इस समय जिले में ठंड का लगातार असर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से फसलों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। तो इस समय ये लगातार ठंड पड़ रही है, फसलों पे किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा, इसका कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, लगातार ये 4-5 दिन से ऐसा मौसम चल रहा है और ये पहली बार हुआ है कि दिसंबर के महीने में जो अधिकतम तापमान है, जो लगभग 16.23 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहली बार हुआ है। और ये जो हमारा गेहूं जैसी फसल है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वरदान है। और दूसरा, ये ओस भी बहुत अच्छी गिर रही है अभी ये इसीलिए। जनवरी में और भी ज़्यादा हो गया, जैसे आज 3 जनवरी को और हाँ, तो अधिक हो मतलब गया। ये जो वातावरण है गेहूं के लिए तो बहुत अच्छा है। हम्म, लेकिन लगातार अगर जो हमारा अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट आएगी तो इसके कारण जो हमारी मटर वगैरह हैं या आपकी और दूसरी जो क्या बोलते हैं मसूर है, सरसों है, इनमें भी चना है, इनमें भी थोड़ा बहुत क्या है मतलब प्रभाव पड़ने की संभावना हो जाती है। लेकिन चूंकि नमी ज़्यादा है और ओस खूब गिर रही है, बीच में मावठा हो गया था जिसके कारण ओस गिर रही है, जिससे अब अगर आप पेड़ के नीचे से निकलेंगे तो आपको पेड़ के नीचे आपके जूतों से मिट्टी लग जाएगी, ऐसा सिंचाई जैसा मालूम चल रहा है। हम्म। और बहुत खुशी की बात है कि अभी जो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज शाम से या कल से थोड़ा धूप निकलने की संभावना है और 5 और 6 तारीख में बारिश होने की संभावना भविष्यवाणी की है। तो अगर थोड़ा सा अगर पानी बरस जाता है तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठंड पड़ना गेहूं जैसी फसल के लिए बहुत अच्छा है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है, टिलरिंग भी अच्छी होती है। और पानी गिर जाता है तो किसान भाइयों के लिए अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस बार जो पानी है जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। जो बारिश यहाँ पर होती थी 850 मिलीमीटर से ज़्यादा, पिछली बार तो उससे भी ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस बार जो बारिश बहुत कम हुई है और आधी से भी थोड़ी कम हुई है, इसके कारण पानी की समस्याओं से बहुत परेशान है। तो इस अवसर पर मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जो भी उनके जल स्रोत हैं उनसे पानी को, जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं जिनमें हमारी बौछारी पद्धति है, टपक सिंचाई है, या रेन पाइप के माध्यम से है, या रेन गन के माध्यम से ही सिंचाई करके पानी से उसकी जो सिंचाई क्षमता है उसमें वृद्धि करें। क्योंकि किसान का ये सोचना रहता है कि अगर हम पानी को बहाव पद्धति से दे रहे हैं और खूब उसको पौधे को और ज़मीन को तर कर देते हैं, तो ये उसकी भ्रांति है किसान की। ज़्यादा पानी देने से उसको फसल को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उस फसल को तो जो पानी लेने की प्रक्रिया है वो उसके जो रूट एयर्स रहते हैं, जो कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी को लेते हैं, जो पानी किसान के द्वारा बहाव पद्धति से अथाह मात्रा में दिया जाता है वो या तो परकोलेट होकर के नीचे चला जाता है, या धूप जब निकलती है तो धूप में एवोपरेशन होकर के बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर उड़ जाता है। तो इसीलिए किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि पानी की कमी को देखते हुए जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां जैसे मैंने पहले बताई थी, बौछारी पद्धति है, टपक सिंचाई है, रेन गन है, रेन पाइप है, ऐसी पद्धतियों का समावेश करें और कम पानी में ही इन फसलों से उत्पादन लेने का प्रयास करें। चूंकि हवा में नमी है इसीलिए अभी पाला वाला पड़ने की संभावना तो प्रतीत नहीं होती है। और धूप आज शाम से ही निकल जाएगी या कल से ही धूप होने वाली है और 5-6 में बारिश होने की संभावना है। दूसरे 1-2 स्थानों पे भोपाल वगैरह में छोटी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है। अब जो इस समय कोहरा छा रहा है, कुछ दिनों से लगातार स्थिति एक जैसी बनी हुई है, तो इसमें देखा जा सकता है कौन कौन सी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान रहता है जो लंबे समय तक कोहरा रहता है? देखिए, ये जो हमारी फसलें हैं इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अगर धूप न निकलेगी तो पौधों में जो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी। हम्म, तो जो ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है तो फायदेमंद भी रहता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो जो हमारी मटर जैसी फसलें हैं इनको, टमाटर है, मटर हम्म। है, इन पे तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा दिन तक अब कोहरा रहेगा नहीं। क्योंकि जो हमको मौसम केंद्र से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उससे आज या कल में धूप निकलने की पूरी पूरी संभावना है और फसलें कम पानी के होते हुए भी बढ़िया स्थिति में है। जो और जिन जगह पे सिंचाई नहीं हो पाई, कई किसान इस बार ऐसे रह गए हैं जिले में कम बारिश हुई थी, तो उनके लिए क्या कहने चाहेंगे, वो क्या कर सकते हैं इस समय? मतलब जिन पे किसान भाइयों ने बोनी नहीं की है,
नहीं, सिंचाई अपने खेतों की जैसे नहीं, देखिए जिनके पास पानी का साधन नहीं है वो तो किसान भाई सिंचाई कर ही नहीं सकते हैं और वो तो केवल ऊपर वाले पे रेन फेड निर्धारित है, ऊपर वाले के भरोसे पे मावट हो जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 5-6 की जो भविष्यवाणी की है तो हमारे अशोकनगर ज़िले में भी उसका कुछ हिस्सा आए और भविष्यवाणी सही साबित हो तो किसान भाइयों के लिए एक अमृत का काम करेगा, यही अनुरोध हम कह सकते हैं। बाकी का किसान जिनके पास पानी उपलब्ध ही नहीं है तो वो कहीं, क्योंकि किसान यहाँ पे अगल बगल के किसानों से भी लेता है, 1500 से 2000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसान पानी लेते हैं, लेकिन पड़ोसी किसानों के पास भी पानी नहीं है। किसी के पास पानी की इस बार स्थिति बहुत ख़राब है, जो 3-3 और 4-4 पानी दे लेते थे वो दूसरा पानी भी देने में असमर्थ हैं। तो पानी की स्थिति तो इस बार चूँकि बारिश ही कम हुई है तो मावट गिरेगी ऊपर वाले की कृपा से। ये ठंड इस समय पड़ रही है, इससे कोई रोग वगैरह उत्पन्न होते हैं? नहीं, किसी जैसे प्रकार का ये जो बचाव का ठंड कोई? है, ठंड के कारण कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम हो रहा है। यदि ठंड जैसे ही खुलेगी और टेम्परेचर में जैसे ही क्या बोलते हैं बढ़ाव आएगा, जो अधिकतम तापमान बढ़ेगा, तो इसके बाद में जो माहू वगैरह का प्रकोप और तेज़ी से बढ़ जाएगा। दूसरा क्या बोलते हैं, जो हमारी दलहनी फसलें हैं इनमें जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, जैसे हमारा अपना मटर है या दूसरी और वो फसलें हैं उनमें जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है जिसको भभूतिया रोग कहते हैं, तो ये ज़्यादा तापमान बढ़ता है तब इसके साथ बढ़ती हैं ये ठंड के कारण। तो जो कीड़े बीमारी हैं वो डोरमेंसी में रहते हैं, तो अभी तो कम संभावना है, लेकिन अब ज़्यादा धुंध रहे, बिल्कुल धूप नहीं निकले 15-20 दिन, तो फिर तो चूंकि उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत धनिया की खेती करने वाले किसानों को रहती है। जो ठंड पड़ती है उस समय एकदम वो शीतलहर के मौसम में धनिया कई बार खराब हो जाती है, देखिए वो तो वो धनिया कैसे का बचाव पाला, कर देखो सकते पाला हैं? पड़ना है, जब सूखी ठंड पड़ती है तब पाला पड़ने की संभावना है। अभी तो ये जो ठंड पड़ रही है इसमें दिन का रात का टेम्परेचर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, न के बराबर अंतर है, तो इसीलिए अभी तो पाला पड़ने की संभावना नहीं है। ज़मीन में नमी भी है, ओस भी गिर रही है, तो जब वो जो सूखी टेम्परेचर हवा चलती है और क्या बोलते हैं सूखी ठंड रहती है उस समय पाला पड़ता है, उससे धनिया को बहुत प्रभाव मतलब नुकसान होता है। मतलब लेकिन इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा धनिया की फसल के लिए? नहीं, अभी तो ये कोई अभी 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 कोई नुकसान, कल हम लोगों ने भ्रमण किया था, देखा नहीं गया है, कोई विशेष प्रकार का कोई नुकसान कहीं किसी फसल में देखने को नहीं मिला है।